नमस्कार दोस्तों, फिर हम आज एक नई क्लास लेकर हाजिर हैं इस टेक्निकल एरा चैनल पे। जैसा कि मैंने ये फ़ोटोशॉप ओपन करके रखा है, तो चलिए इसमें हम एक नया डॉक्यूमेंट लेते हैं। फाइल में जाते हैं और न्यू पर प्रेस करते हैं और इस तरह हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ और मैंने एक ये साइज़ 7x5 का मैंने इंचेस में ले लिया। और आज हमें पढ़ाने थे लेयर मेनू में ये क्विक एक्सपोर्ट पीएनजी और एक्सपोर्ट एज, उसके नीचे ये सभी पढ़ाने थे हमें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और इससे पहले ये दो मेरा रह गया था, ये एक डिलीट ऑप्शन का रह गया था। डिलीट कब काम करता है, तो ये लेयर को डिलीट करने का काम में आता है। तो चलिए हम इसे शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, एक नया इमेज प्लेस करते हैं और मेरा फाइल डेस्कटॉप पे है। ये मैंने एक फ़ाइल लिया और ये इस तरह से इमेज ओपन हुआ। और जैसे हम लेयर पैनल पे जाते हैं, अब ये देखिए डिलीट हाईलाइट करने लगा, क्योंकि मैंने एक नया लेयर लिया है और लेयर पे इमेज ओपन किया हुआ, इसीलिए हाईलाइट करने लगा। अगर हम जाते हैं तो ये डिलीट ऑप्शन आ रहा है लेयर का। यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं इस लेयर को। अदरवाइज़ यहाँ एक ऑप्शन है लेयर पैनल पे राइट साइड में नीचे, तो ये आइकन जो है रिसाइकिल का जो है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये लेयर डिलीट हो जाएगा। तो आप या नहीं यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है हिडन लेयर। हिडन लेयर मतलब जो लेयर हम इसको हिडन करके रखते हैं, मतलब ये मेरा हिडन कंडीशन में है और इसको हम आई बॉल ओके करते हैं तो इस तरह से विजिबल हो जाता है लेयर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले कंट्रोल जे से डुप्लिकेट करते हैं लेयर को और ये नीचे वाला लेयर मैं बंद कर दिया और इसको ओपन करके रखा है। तो हम देखेंगे इसमें अब ये लेयर पैनल पे जाते हैं और डिलीट पे जाते हैं तो हिडन ये हाईलाइट करने लगा, क्योंकि ये हिडन है, हमें नज़र नहीं आएगा। जब इस पे आई बॉल को हम ओके करेंगे तो ये दिखाई देगा। तो उस कंडीशन में ये हमें हाईलाइट करता है। एक बार और मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे इसको हम ऑन करता हूँ, अब फिर हम लेयर पे जाएंगे और डिलीट पे जाएंगे तो हिडन देखिए अब हाईलाइट नहीं कर रहा, क्योंकि ये कमांड हमें आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है ये सॉफ्टवेयर। तो इसीलिए ये हिडन लेयर को क्या करता है, ये हमें दिखाता है। तो डायरेक्टली आप यहाँ जाके हिडन लेयर को, अगर आप ये हिडन है, अगर इस पे हम जाना चाहेंगे, इसको डिलीट करना चाहें तो लेयर पे जाएंगे और डिलीट हिडन लेयर, ये पूछ रहा है डिलीट हिडन लेयर, तो यस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा आपका। तो ये देखिए लेयर पैनल पे एक नीचे वाला लेयर जो है डिलीट हो गया। तो इस तरह से हम इसको लेयर पैनल में डिलीट ऑप्शन का यूज़ करता है। और नेक्स्ट है हमारा क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी। इसका शॉर्टकट की है शिफ्ट कंट्रोल, और ये जो हमारा एपोस्ट्रॉफ है और सिंबल जो आता है, तो उस चीज़ को अगर आप प्रेस करेंगे तो ये हमारा शॉर्टकट की है। तो इस पे हम एक्सपोर्ट एज करेंगे। सपोज़ ये मैंने लिया, अब इसको हम सबसे पहले थोड़ा सा हम कलर इसका चेंज कर देते हैं। ये यहाँ से भी हम ब्राइटनेस और कंट्रास्ट, ह्यू सैचुरेशन हम लेके इसका थोड़ा सा हम कलर अगर हम चेंज करके देखते हैं, तो इस तरह से हमने इसका कलर चेंज किया। और इस पे हम जाते हैं लेयर पे और इसको हम दोनों को सेलेक्ट करके कन्वर्ट इनटू ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देते हैं।
ये दोनों मर्ज हो जाएंगे तभी ये लेयर पे इफ़ेक्ट होगा। तो इस पर हम जाते हैं और क्विक एक्सपोर्ट एज PNG। तो ये हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स है जहाँ आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। एक्सपोर्ट मतलब जहाँ आप सेव करना चाहते हैं, इसका दूसरा नाम है एक्सपोर्ट। तो हर एक सॉफ्टवेयर का अपना अपना एक लैंग्वेज होता है। तो इस तरह से अगर हम एक्सपोर्ट पे जाएंगे तो इसका नाम कुछ भी आप रख सकते हैं, मान लो BG करके हमने लिखा। और कहाँ इसका डेस्टिनेशन कहाँ जाएगा, तो ये हमारा डेस्कटॉप है। तो वो डेस्कटॉप पे अगर हम सेव करना चाहेंगे तो ये हमारा डायरेक्टली जाके BG के नाम से ये हमारा ऑप्शन जो वहाँ पे दिखेगा। तो चलिए हम डेस्कटॉप पे जंप करते हैं। इसको मिनिमाइज़ करते हैं और देखते हैं। तो ये देखिए BG के नाम से अगर इसको आप ओपन करेंगे तो आसानी के साथ आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास ये ओपन हुआ, ये BG के नाम से। तो क्विकली मतलब फास्टली ये हमें सेव करके देता है। तो चलिए हम फ़ोटोशॉप ओपन किया और इस तरह से हम इस कमांड का यूज़ करेंगे क्विक एक्सपोर्ट में। अब देखिए ये हाईलाइट नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये हमें सेलेक्टेड नहीं है, लेयर को हमने सेलेक्ट नहीं किया। इस पे जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो ये हमें फिर से ये हाईलाइट करने लगेगा। तो इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट है हमारा एक्सपोर्ट एज। एक्सपोर्ट एज का मतलब है, ये देखिए हमारे पास एक बड़ा सा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ और वही चीज़ें क्विक एक्सपोर्ट मैंने किया है। तो ये हमें ज़्यादा कंडीशन नहीं पूछेंगे। और एक्सपोर्ट एज करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन जो है हमें ओपन करके देगा। चलिए हम क्लिक करते हैं इस पर और देखते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक ओपन हुआ एक डायलॉग बॉक्स और इसमें देखिए सभी के ऑप्शन है। स्केल लेट, ये आप कितना रखना चाहते हैं वो सभी, ये डिफ़ॉल्ट है स्केल है। और ह्यू सैचुरेशन में उसका नाम है, ह्यू सैचुरेटेड इफ़ेक्ट दिया हुआ है इसमें। और ये फाइल सेटिंग है, किस फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ये PNG है, JPEG है, GIF है, SVG है। तो ये सभी बहुत सारे फाइल हैं। तो SVG क्या होता है, वेक्टर में हमें कन्वर्ट करेगा। अगर GIF अगर फाइल कोई जैसे एनिमेशन वगैरह है तो उसमें GIF फॉर्मेट में अगर आप करना चाहते हो वो GIF में हमें कन्वर्ट करके दे देगा, इस फॉर्मेट में हम चेंज करके दे देगा। और ये नेक्स्ट है हमारा, ये ट्रांसपेरेंसी, मतलब PNG में तो ट्रांसपेरेंसी रहता है, जो आपको चाहिए वो चीज़ आप कर सकते हैं। और ये फाइल को अगर आप स्मॉलर करना चाहते हो तो यहाँ टिक मार्क लगा के रखें इसको, तो फाइल छोटा रहेगा। और नेक्स्ट है हमारा इमेज साइज़। इमेज साइज़ क्या है, ये हमें पिक्सल में ये हमें देता है। तो इस तरह से हम इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं इसकी साइज़ को। तो इस तरह से हम हाइट क्या है, ये प्रोपोर्शनली चेंजेस होते हैं। अगर ऊपर वाला हम विड्थ हाइट घटाएंगे तो ये प्रोपोर्शनली ये हमारा स्केलिंग भी चेंज होगा। तो इस तरह से हम विड्थ एंड हाइट यहाँ से भी हमें स्केल कर सकते हैं। और इसका कितना आप रखना चाहते हैं, 50%, 75%। तो ये 100% में डिफ़ॉल्ट रहता है। रीसैम्पल, ये हमारा ऑटोमेटिक ये जिस तरह से चाहिए वो हमें इमेज को इफ़ेक्ट में देगा। और बहुत सारा आप इसको प्रैक्टिस करके 1 बाय 1 करके देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और ये कैनवास साइज़, मतलब इमेज हमारा जिस आर्ट वर्क में है उसे हम कैनवास कहते हैं। तो कैनवास में हम लोग जितना भी काम करते हैं उसे कैनवास में ही रहते हैं। ये इमेज का साइज़ है और एक कैनवास, मतलब ये हमारा जो बॉक्स का साइज़ है, ये इसे हम कैनवास कहते हैं। इसी कैनवास के अंदर हम लोग ये
काम करता है। कैनवास का मतलब एक तरह से कंटेनर है, उसी के अंदर हम लोग काम करते हैं। तो और नेक्स्ट है हमारा मेटा डाटा, किस तरह से आप इसको, ये नन में है, और कलर, स्पेस, ये सभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको मैनुअली अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इसको सबसे पहले आप छेड़े नहीं, जो है उसी में आप डिफ़ॉल्ट में रहने दें। और इसके बाद इसकी उतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। मेन हमें इमेज साइज़ का जो है ज़रूरत पड़ती है कभी छोटा या बड़ा करने के लिए। तो इस तरह से हम इसको एक्सपोर्ट ऑल करते हैं, मतलब लेयर, सभी लेयर, जितने लेयर होंगे सभी को एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट ऑल पे जाते हैं, तो जो हमें क्विक एक्सपोर्ट में दिखाया था डायलॉग बॉक्स, वही चीज़ हमें दिखा रहा है। तो इसमें ये ह्यू सैचुरेशन के नाम से रहने देते हैं, और डेस्कटॉप पे इसको हम सेव करते हैं। तो सेव पे हम क्लिक करते हैं इस तरह से। तो ये देखिए हमारे पास ह्यू सैचुरेशन के नाम से ये फाइल सेव है PNG फॉर्मेट में। तो इस तरह से ये हमारा काम करता है। और नेक्स्ट है हमारा रीनेम लेयर। लेयर का जो अगर आप नाम देना चाहते हैं, अब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए लेयर का नाम सपोज गुड करके डाला है, और यहाँ से भी आप रीनेम कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे, 2 बार दबाएंगे इमिडिएटली, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे वो ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको रीनेम कर सकते हैं और एंटर कर सकते हैं। तो इस तरह से रीनेमिंग यहाँ से भी ले सकते हैं, और ये रीनेम लेयर का जो है, लेयर का आप नाम चेंज करके दे सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा लेयर स्टाइल। लेयर स्टाइल बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और ये बस ये अभी यहाँ तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर इसको सारे हम कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसको हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। तो जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हर एक नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी इसकी जानकारी ले सके। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हम